प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। इस मौसम में सबसे सुंदर औषधि है, वरदान है कि वो हमारे बॉडी में सेल्स नए डेवलप करता है। जो मरे हुए सेल्स हैं, जो बुढ़ापा लाते हैं, वो युवा बनाए रखने में मदद करता है। ताकत, बल तो अपने घर में भी अगर अवेलेबल है, ये तुरंत का तुरंत बनाना चाहिए, तुरंत पीना चाहिए। अभी शिशिर ऋतु चल रही है जिसमें ठंड बढ़ती है और रुक्षता बढ़ती है। वो रुक्षता गर्मी तक चलती है, इसीलिए तिल के लड्डू खाने चाहिए। तिल के लड्डू में सीसमिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो ऑयलिंग करता है भीतर से और शरीर की अस्थि मज्जा को पुष्ट रखता है, मसल्स को भी पुष्ट रखता है। इसीलिए तिल के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। इन दिनों में अस्थि, संधि, त्वचा, केश, दांतों को मजबूत करने के लिए पूरे सर्दियों में तिल का सेवन करना चाहिए। ये तिल अगर गुड़ के साथ मिले हुए तिल सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल होता है। हमारे हर सनातन संस्कृति के त्योहार में ज़रूर पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है। इस मौसम में चाट मसाले, चटोरापन, जिसमें से पोषक तत्व नहीं होते, जिन भी वस्तुओं में पोषक तत्व नहीं होते, ऐसे घास जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। घी का सेवन इस मौसम में सबसे उत्तम माना गया है। अभी वात वृद्धि का समय है, वायु बढ़ता है। जो लोग पहले गिर चुके, उन लोगों को बार बार वहाँ पर दर्द होना, घुटनों का दर्द बढ़ना, कमर का दर्द बढ़ना, ये आम बातें हो जाती है। उन लोगों के लिए दशमूल तेल जो प्योरिटी से बनाया गया है, आपको पीछे मिल जाएगा, दशमूल तेल लगाकर सिकाई करनी चाहिए। और हम इतनी भी गारंटी कि वो दशमूल तेल इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर आप आधी चम्मच आधा गर्म पानी में, आधा ग्लास गर्म पानी में अगर आधी चम्मच डालकर लेते हैं तो 80 प्रकार के वात रोगों का शमन होता है। हमने कई लोगों को देकर देखा जिनको सर्वाइकल और कमर की दिक्कत थी, वो लोग दशमूल तेल का सेवन करने से ऑपरेशन तक के रोगी ठीक हो गए। दशमूल तेल का सेवन करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से इस मौसम में शुष्कता बढ़ती है, इसीलिए गाय के घी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। जिन्हें कोई 80 प्रकार में से एक भी प्रकार का वायु रोग नहीं है, जो वृद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे लोगों को, जवान लोगों को जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उन लोगों को आधा ग्लास गरम गरम पानी में आधी चम्मच गाय का प्योर घी डालकर पीना चाहिए। उससे बल बढ़ता है और आने वाले समय में घुटने में, जॉइंट्स में लुब्रिकेंट होने की वजह से उनमें गैप नहीं पड़ता, वो आपस में हड्डियों से टकराते नहीं हैं अगर तो ऑयलिंग प्रॉपर होता है। आजकल तो पतले होने के लिए तेल छोड़ दो, घी छोड़ दो, और घी छोड़ने से ही सबसे ज़्यादा बीमारियां आई है। शास्त्र कहते हैं कि 2 महीने तक यदि गाय का कोई भी उत्पाद आपके शरीर में नहीं जाता, दूध, घी, छाछ, गौमूत्र या गोबर, इन 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ जरूर आपके शरीर में जानी चाहिए। अगर वो नहीं जाती, हम तो कई लोगों को देखते जो लोग घी नहीं खाते ना, वो गाय गौमूत्र करती है, वो तुरंत का तुरंत अंजलि में डाल के पी लेते, उनका शरीर स्वस्थ रहता है। पर आप अगर घी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, तो इससे उत्तम और कोई चीज़ नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि 2 महीने तक जो व्यक्ति गाय के उत्पादों का सेवन नहीं करता, उसके शरीर में प्रेत का वास होता है। प्रेत का वास, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो दर्शन कहता है
वो ये कहता है कि प्रेत का वास मतलब भयंकर बीमारियां उसके घर में प्रविष्ट हो जाती है, उसी को प्रेत कहा होगा। वरना प्रेत ऐसे आके कहीं से बैठता नहीं है, पर बीमारियां इतनी भयंकर हो जाती है कि वो जैसे प्रेत और जिन पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है ना, ऐसे बीमारियां पकड़ लेती तो छोड़ती नहीं है। इसीलिए गाय के घी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर जो घी नहीं खा सकते उन लोगों को दूध मिले तो दूध, छाछ मिले तो छाछ, अगर कुछ नहीं मिलता है तो गौमूत्र का भी सेवन ज़रूर करना चाहिए। इस मौसम में गौमूत्र पीने से गर्मी नहीं बढ़ती, इसीलिए ये मौसम का लाभ लेना चाहिए। गर्मी में जब मार्च शुरू होता है, मार्च अप्रैल और मई जून में तो आप गौमूत्र पियोगे तो गर्मी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, अगर ऐसा होता है। पंचगव्य की औषधियाँ निर्दोष है, जो गव्य केयर में आप लोग बच्चों के लिए खास जो बाल रस और ऐसे सब बनती है, पंचगव्य की औषधियाँ बड़ों के लिए भी बनती है, वो लोग कुछ कुछ सेवन करते हैं। है तो निर्दोष औषधि, एलोपैथी से तो नुकसान एलोपैथी जितना करती है, पंचगव्य तो निर्दोष है, नुकसान नहीं करते। पर अगर फिर भी गर्मी बढ़ती है, क्योंकि उसमें गौमूत्र होता है, गौमूत्र गर्मी बढ़ाता है, तो कैंसर तक के सेल्स को मारने की ताकत गाय के मूत्र में होती है। इसीलिए उसको नाक मुंह सिकोड़े बिना प्रेम से अमृत समझकर उसका पान करना चाहिए। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसे सेल्स मरते हैं गौमूत्र से, और वो भी दवाइयाँ बनी हैं। और उसमें भी अपने व्यास में जो गाय है ना, उसके गौमूत्र से दवाई बनती है तो वो एकदम पावरफुल होती। क्यों? क्योंकि उन्हें शतावरी और ब्राह्मी खिलाया जाता है। अभी जो बारिश के मौसम में वहाँ पर उगती है शतावरी, ब्राह्मी, तो वो ब्राह्मी खाती है जो बुद्धि बढ़ाती है, मानसिक संतुलन ठीक रखती है, और शतावरी शरीर का बल बढ़ाती है। वहाँ इर्द गिर्द नदी के किनारे पर शतावरी और ब्राह्मी खूब होती है। गायें वहाँ खुली छूटते हैं, वहाँ चरने जाती है, और गर्मियों में वो सूख जाती है, तब अपन उसका पाउडर खिलाते। तो वहाँ की गायें भी जो दूध देती है वो भी बढ़िया देती है, और गौमूत्र देती है वो भी सुंदर देती है। उसमें जो बाहर की गायों में जो बाहर चर के आती है या जो घर में खड़ी रह के चरती है, उसके जब गौमूत्र बनाते, मुझे पंचगव्य वालों ने बताया कि बाकियों की गायों को जब गौमूत्र को उबालते हैं तो उसमें एमिनो एसिड बहुत निकलता है, मतलब एसिटिक पार्ट बहुत निकलता है, जो इन लोगों को मेहनत करनी पड़ती है छानने की और निकालने की। 2-2, 3-3 बार उबालते तब जाके उसका एमिनो एसिड निकलता है, जो शरीर के लिए हितकर नहीं होता, वो निकाल के फिर दवाइयाँ बनती है। इन्होंने मुझे बताया कि जो वहाँ गाय है जो नदी के किनारे पर चरती है, उसमें एमिनो एसिड होता ही नहीं, केवल और केवल शरीर को पुष्ट करने वाले तत्व पाए जाते हैं, तो इन्हें एमिनो एसिड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ की जो गाय है शतावरी खाती है, ब्राह्मी खाती है, तो एमिनो एसिड कम देती है, गौमूत्र में कम पाया जाता है। तो जो लोग गाय का दूध, घी का सेवन करते हैं वो तो उत्तम करते हैं, पर जो लोग नहीं तो भी उसे गौमूत्र पीना चाहिए। पंचगव्य, दूध, घी, दही, छाछ, गौमूत्र, गोबर, पंचगव्य इस मौसम में सबसे सुंदर औषधि है, वरदान है कि वो हमारे बॉडी में सेल्स नए डेवलप करता है। जो मरे हुए सेल्स हैं, जो बुढ़ापा लाते हैं, वो युवा बनाए रखने में मदद करता है। ताकत, बल, तो अपने घर में भी अगर अवेलेबल है, ये तुरंत का तुरंत बनाना चाहिए। पंचगव्य तुरंत बना के तुरंत पीना चाहिए। पंचगव्य की मात्रा भी आपको पीछे किसी को चाहिए तो वो लिख कर दे देंगे, गौमूत्र कितना होना चाहिए, गोबर कितना, दूध कितना, दही कितना, छाछ कितना। तो ये पंचगव्य का सेवन इस मौसम में हफ्ते में 3 दिन के लिए तो ज़रूर करना चाहिए। जो लोग पंचगव्य का सेवन डायरेक्ट, गायें क्या खाती है आपको पता नहीं, प्लास्टिक खाने वाली गायें तो फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा करती हैं, तो वो लोग पंचगव्य घी का सेवन कर सकते हैं। पंचगव्य घी भी बहुत उत्तम औषधि है। जिन लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज है, जो लोग इस मौसम में दर्द से परेशान हैं कि बार बार हार्ट में दर्द होता है, उन लोगों को अर्जुनारिष्ट
पीछे मिलेगा एक वो, और लहसुन पुदीना की चटनी बनाकर खाना चाहिए। आंवले का सीज़न है, हर रोज़ एक आंवले का सेवन करना चाहिए। डायबिटीज़ वालों को हो सकता है कि वो मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा बनाते हो ना आप लोग, मुरब्बा जो शक्कर में डालते हैं, शक्कर में बने हुए, शक्कर एक मीठा जहर है, शक्कर का सेवन ना करें, आपकी रसोई से शक्कर को अलविदा करें, मीठा जहर है। खड़ी मिश्री जो आती है, खड़ी मिश्री को आप पीस लो, वो शक्कर से ज़्यादा सेहतमंद होता है। तो शक्कर नहीं, मिश्री का सेवन करो, और उसी मिश्री में अगर आंवले बने हुए हो तो ये इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो हार्ट के रोगी हो या ना हो उसे तो हर रोज बिना भूले एक आंवला, 2 कली लहसुन, 3 होगी तो चलेगी, पुदीना और धनिया की चटनी हर रोज बिना भूले सेवन करना चाहिए। और हार्ट के रोगियों को रुद्राक्ष की माला लंबी सी पहननी चाहिए जो हृदय को छूती हुई हो, और उसी पर जप करके ओमकार का या राम रीम सह सूर्याय नमः, ये बहुत ही उत्तम मंत्र है, इसका जप करके एक माला उसे धारण कर लेना चाहिए। बीपी वालों को हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, वो बीपी को कंट्रोल करता है, आपकी धड़कनों को, पल्स को कंट्रोल करता है रुद्राक्ष, तो उसका वो धारण करना चाहिए। थोड़ा सा टाइट हो तो बढ़िया रहता है, पर मासिक धर्म में स्त्रियों को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। सुबह स्नान करने जाने के पहले रुद्राक्ष उतार देना चाहिए।